हेलो दोस्तों, मैथ्स वाला में आपका वेलकम है, स्वागत है। और ये जो आज की क्लास होगी ये क्लास 6 की होगी। मैथ आज क्लास 6 की मैथ हम इस पर पढ़ाएंगे और चैप्टर नंबर 4 होगा, एक्सरसाइज 4.1 होगा। हम एक क्लास अभी कंप्लीट कर चुके हैं जो कि 4 क्वेश्चन तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसी एक्सरसाइज का 4.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्लास बच्चों कंप्लीट हो गया है। अगर आप वीडियो फर्स्ट क्लास की नहीं देखे हैं तो वहाँ जाएं, कंप्लीट वीडियो देखें और नोट्स बनाएं। ओके, ये सेकंड क्लास है जो कि हम क्वेश्चन नंबर 5 से डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 तक ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं जो कि फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट आपका वीडियो है। इसमें हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि विच नंबर इज स्मॉलर इन ईच ऑफ दी फॉलोइंग पेयर। कौन सा नंबर स्मॉलर है? तो हम देखो बहुत सारे पार्ट्स दिए गए हैं। फर्स्ट पार्ट दिया गया है कि 6 - 7 6 - 7। तो इसमें पूछा जा रहा है कि विच कौन सा पार्ट स्मॉलर होगा और कौन सा पार्ट ग्रेटर होगा। इसके पहले वाले वीडियो में हम बच्चों बहुत बार बता चुके हैं, माइनस की वैल्यू जो ग्रेटर होती है वो स्मॉलर होती है, माइनस की वैल्यू जो ग्रेटर होती है वो स्मॉलर वैल्यू होती है। जैसे -6 और -2 की बात किया जाए तो -6 जो है ग्रेटर वैल्यू है, तो ये स्मॉलर वैल्यू होगा किससे? -2 से। तो यहाँ पर एक -7 दिया है और एक 6 दिया है, तो अगर मैं छोटी वैल्यू की पहचान करूँ तो -7 इज़ द स्मॉलर टू द 6। तो ये 6 जो होगा वो ग्रेटर होगा और -7 जो होगा वो स्मॉलर होगा। तो -7 जो होगा वो स्मॉलर होगा और 6 क्या होगा? ग्रेटर होगा। तो आप ऐसे साइन लगाएंगे, जो ग्रेटर वैल्यू होता है उसका ये माउथ खुला हुआ होता है और जो स्मॉलर वैल्यू होता है उसका माउथ बंद होता है। ओके, नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन में है, सेकेंड पार्ट में कह रहा है 0 - 1 -13 -27 0 - 1। इसमें छोटी वैल्यू कौन सी होगी? -1। तो 0 इज ग्रेटर देन -1 या 0 लेस देन -1 इज लेस देन 0, ऐसे भी लिख सकते हो। -1 लेस देन 0, -7 लेस देन 6। ओके, छोटा होता है। या तो बच्चों इसको और एक तरीके से लिख सकते हैं, कुछ लोग जो लिखते हैं -7 जो होता है वो लेस देन 6 होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आप ऐसे ही लिखिए क्योंकि लेस पूछा गया है, -7 लेस देन 6, और इसको हम लिखेंगे कैसे? -1 लेस देन 0 होगा। वही चीज़ है, -1 की तरह अभी भी बंद है और -7 की तरह अभी भी बंद है, तो आप ऐसे लिखेंगे। नेक्स्ट है थर्ड वन, अगर मैं बात करूं तो थर्ड पार्ट है आपका -13 -27 -13 -27। तो इसमें कौन सी छोटी वैल्यू होगी? ये होगी -27 इज लेस देन -13, ये -13। फोर्थ पार्ट जो होगा, फोर्थ पार्ट कह रहा है कि -26 और 17। तो -26 क्या होगा बच्चों? छोटी वैल्यू होगी, 17 बड़ी वैल्यू होगी। ओके, नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में -317 और -603। इसमें छोटी वैल्यू कौन सी होगी? -603, क्योंकि ये बड़ी वैल्यू निगेटिव में है। -603 इज लेस देन -317। 6 की वैल्यू है -777 -777 और नेक्स्ट है 7। तो ये हो जाएगा -777 इज लेस देन 7 हो जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 के बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 के हमने सारे डिस्कस कर लिए। लेस देन लेस वैल्यू में जो छोटी वैल्यू होती है वो ऐसे साइन लगाते हैं लेस स्मॉलर में, और ग्रेटर में बच्चों ऐसे साइन लगाते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर जो 6 है, 6 में ये बोला जाता है कि राइट ऑल इंटीजर्स बिटवीन, 2 नंबर दिए रहेंगे और सारे इंटीजर्स हमें राइट करने होंगे। सारे इंटीजर्स क्या होंगे? राइट करने होंगे। तो देखो 6 कौन कौन से इंटीजर दिया है? 0 और 6। हमें सारे इंटीजर क्या होंगे? राइट करने होंगे। 0 और 6 के बीच में जितने भी इंटीजर होंगे वो सारे राइट करने होंगे। तो चलो इंटीजर्स यहाँ आप लिखोगे, इंटीजर इज इक्वल टू 0 के बिटवीन में 1 2 3
4 और 5, यही सारे इंटीजर होंगे। 0 और 6 के बिटवीन में कितने इंटीजर होंगे? 1 से स्टार्ट होगा और 5 तक आएगा, तो 1 2 3 4 5 आ जाएगा। ओके, चलिए सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बच्चों चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है कि -5 एंड 0, -5 एंड 0, तो -5 और 0 के बीच में जितने भी इंटीजर हैं वो सारे इंटीजर को आप राइट करो, लिखो। तो यहाँ पर आप पहले लिखोगे इंटीजर। क्या लिखोगे बच्चों? इंटीजर। तो इंटीजर में -5 से क्या होगा? छोटा होगा, और 0 से बड़ा होगा। तो 0 से बड़ा होगा तो -1, 0 से क्या होगा? यहाँ पर 0 से छोटा होगा, -5 से बड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा -4, -3, -2, -1। -1 के बाद क्या आ जाएगा है? 0 आ जाता है। तो 0, -5 और 0 के बीच में जो सारे इंटीजर्स होंगे वो -4 होंगे, -3 होंगे, -2 होंगे, -1 होंगे। ये सारे इंटीजर हैं किसके किसके बिटवीन में? -5 से लेकर 0 तक के बिटवीन में सारे इंटीजर्स होते हैं। चलिए बच्चों, यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो लेटेस्ट वीडियो होती है वो आप तक मिल सकेगी। ओके, नेक्स्ट ये है कि -3 to 3 सारे इंटीजर्स लिखो। थर्ड क्वेश्चन है -3 एंड 3, -3 से 3 तक हमें सारे इंटीजर्स लिखने होंगे। -3 और 3 के बीच में कुल कितने इंटीजर होंगे बच्चों? तो आपको पता होगा कि -3 से बड़ा हम लेते हैं इंटीजर। ओके, तो इंटीजर हो जाएगा -3 से -2 आ जाएगा, क्योंकि -3 से बड़ा ये -2 बड़ा है। -3 से -1 आएगा, फिर इसके बाद 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा। यही सारे इंटीजर हैं। -2, -1, 0, 1 और 2 आ जाएगा। ये सारे इंटीजर किसके किसके बिटवीन में है? -3 और 3 के बिटवीन में है। आई थिंक समझ में आ रहा होगा बच्चों। यदि कोई डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, सर इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। क्वेश्चन भी अगर सेंड कर देंगे तो और ज़्यादा बेटर हो जाएगा। हम क्या करेंगे, उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके वीडियो अपलोड कर देंगे, जिससे आप तक पहुँच सकेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट है 4th, -7 to -5। 4th है बच्चों -7 to -5। इनके बिटवीन में हमें सारे इंटीजर्स क्या करने हैं? राइट करने हैं। तो बच्चों -7 हमें पता है कि छोटी वैल्यू होती है -5 से। ओके, -5 से क्या होती है? छोटी वैल्यू होती है, और -5 जो होती है वो बड़ी वैल्यू होती है। तो इंटीजर्स इनके बिटवीन में जो आएगा बच्चों, इंटीजर्स जो इनके बिटवीन में आएगा वो -6 आएगा, क्योंकि -6 के बाद -5 ही आता है। तो -7 और -5 के बिटवीन में जो इंटीजर्स होगा वो -6 आएगा। आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ कंप्लीट हो जाता है। ओके, अब आप क्या करोगे? वीडियो के पॉज करोगे और वीडियो सारा एक कॉपी करोगे। ओके, चलिए कॉपी करना स्टार्ट करिए। ओके, नाउ अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमें 7 ये कह रहा है कि हम कंपेयर करो कौन सी वैल्यू ग्रेटर है, कौन सी वैल्यू स्मॉलर है। इस चीज़ को आपको कंपेयर करके बताना है। ओके, तो चलिए बताते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 7 में बच्चों आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 7, फिल इन द ब्लैंक्स बाय एप्रोप्रिएट सिंबल ग्रेटर देन और लेस देन। ये चीज़ आपके सिंबल पर दिख रहा है स्क्रीन पर। तो हमें अब फिल करना है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 0.7। हमें यहाँ पर फिल करना है कौन सी वैल्यू ग्रेटर है, कौन सी वैल्यू स्मॉलर है। अगर ग्रेटर रहेगा तो ऐसे लगाना है, स्मॉलर रहेगा तो ऐसे लगाना है। ओके, तो यहाँ पर कौन सी वैल्यू बड़ी है बच्चों? 7 बड़ा होता है 0 से, तो जब 7 बड़ा होगा तो 7 के लिए ऐसे लगाएंगे। अब एक ये याद रखो हमेशा कि जो वैल्यू बड़ा होता है उसके तरफ माउथ को खोल दोगे। ओके, और जो वैल्यू छोटी होती है उसकी तरफ माउथ को बंद कर दोगे। तो 7 बड़ा है तो 7 की तरफ हमने खोल दिया। ओके, चलो दूसरा करते हैं। दूसरा है 0 to -3, 0....3। इसमें कौन सी वैल्यू बड़ी है बच्चों? -3 बहुत छोटी वैल्यू होती है, जबकि 0 तो बड़ी होती है कि ओके,
तो जीरो के लिए ये साइन लगाएंगे। तीसरा हम करते हैं, तीसरे के लिए बच्चों दिया है -5 से -2, -5 डॉट 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 -2 दिया है। तो इसमें कौन सी वैल्यू बड़ी होगी बच्चों? -2 बड़ी होगी। मैंने कहा था ना माइनस में बड़ी वैल्यू छोटी हो जाती है और जबकि छोटी वैल्यू क्या हो जाती है? बड़ी हो जाती है। ओके, उल्टा होता है जस्ट। तो -2 बड़ी होगी वैल्यू। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं फोर्थ नंबर का है जो -5 -15 to 13, -15 डॉट 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 कहाँ तक है? 13 तक है। तो इसमें कंपेयर किया जा रहा है कौन सी वैल्यू बड़ी होगी और कौन सी वैल्यू छोटी होगी। तो 13 बच्चों प्लस में है तो ये बड़ी ही होगी। ओके, नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ में ये बोला जा रहा है कि -231 डॉट 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 -132। अब इसमें बच्चों कौन सी वैल्यू बड़ी होगी? तो माइनस, मैंने कहा था ना माइनस में छोटी वैल्यू बड़ी हो जाती है, तो ये छोटी वैल्यू है ना इससे, तो ये बड़ी हो जाएगी। ओके, फिफ्थ हो गया आपका सिक्स क्वेश्चन देखते हैं। -6 डॉट 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 6 आ जाएगा। ये आ जाए, इसमें कौन सी बड़ी वैल्यू होगी? तो 6 ग्रेटर होगी -6 से, तो ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। यदि कोई डाउट होता है तो बच्चों हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, सर इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रहा है। और वीडियो अच्छी लग रही है बच्चों तो वीडियो लाइक कर दें और शेयर कर दें, और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे। ओके, सो हम क्वेश्चन नंबर 7 तक अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं, और इसको देखो स्क्रीन पर पूरा दिख रहा होगा। वीडियो को पॉज करेंगे और कॉपी करेंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमें लिखा है, चलिए हम इसको इरोज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। नंबर्स दिया रहेगा, हमें उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। ओके, दिया है आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, राइट द फॉलोइंग इंटीजर्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। हमें किस में लिखना है बच्चों? इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 8, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट दिया है। 5 - 7 - 2, 5 - 7 - 2 08, क्या आ जाएगा? 08। 5 - 7 - 2 08, ये क्वेश्चन दिया है। अब इसको हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बच्चों इंक्रीजिंग ऑर्डर को ही क्या बोला जाता है? असेंडिंग ऑर्डर बोला जाता है। इंक्रीजिंग ऑर्डर को क्या बोला जाता है? असेंडिंग ऑर्डर। और असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? इस सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू लिखते हैं, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, सबसे लास्ट में सबसे बड़ी वैल्यू लिखते हैं। ओके, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर आ जाएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर, देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर आ जाएगा। सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? -7 होती है, तो -7, फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर। ऐसे आप साइन लगा दोगे तो और अच्छा रहेगा, नहीं लगाओगे तब भी अच्छा ही रहेगा। ओके, -2, फिर इसके बाद 0 आ जाएगा, फिर इसके बाद 5 आ जाएगा, और फिर इसके बाद क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है। सबसे छोटी वैल्यू, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। यहाँ भी लगा दो। इसको बच्चों अगर ऐसे नहीं आप लिखना पसंद करते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, -7, -2, -0, -5, -8। ये भी सही माना जाता है क्योंकि ये भी एक ऑर्डर या अरेंज में लिखा गया है। आ रही बात समझ में? ये भी एक ऑर्डर में ही लिखा गया है। आप ऐसे लिखोगे तो और अच्छा होगा, लेकिन अगर नहीं लिखना पसंद करते हैं तो आप बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं। ओके, कोई डाउट नहीं है इसमें। ओके, ये भी एक ऑर्डर में ही लिखा गया है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ये बिल्कुल सही है। ओके, चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, -23 12 -23 12 0 -6 -100 -1, ये क्वेश्चन दिया है। ओके, ये क्वेश्चन, इसको हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। चलिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें लिखने के लिए सबसे छोटी वैल्यू पहले लिखते हैं। तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी हो सकती है इसमें? -100 हो सकती है, क्योंकि सबसे माइनस में सबसे बड़ी वैल्यू है। फिर इसके बाद कौन सा लिखेंगे? -23 लिखेंगे। फिर इसके बाद कौन सा लिखेंगे? -6 लिखेंगे। फिर इसके बाद -1 लिखेंगे। फिर इसके बाद 0 लिखेंगे, और फिर लास्ट में कौन सा बच्चों लिखेंगे? 12 लिखेंगे। देखो ये अरेंज हो गया कि नहीं हो गया? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया। सबसे छोटी वैल्यू -100 है,
फिर -23 है, -6 है, -1 है, 0 है और 12 है। ओके, आई थिंक समझ में आ रहा होगा बच्चों। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तीसरे क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका ये है -17, -15, -363 और -501 और 165 ये क्वेश्चन है। 8th का थर्ड पार्ट है ये क्वेश्चन है। इसको हमें किस पार्ट में लिखना है? अरेंजिंग ऑर्डर। ठीक है, अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो यहाँ लिखोगे इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है इसमें बच्चों? दिख रहा है, ये है आपकी, क्योंकि सबसे बड़ी वैल्यू निगेटिव में है। तो -501 कॉमा -363 कॉमा फिर -17 कॉमा फिर कौन सी आ जाएगी? 15 कॉमा 165 ये आ जाएगा वैल्यू। मतलब सबसे बड़ी छोटी वैल्यू ये होगी और सबसे बड़ी वैल्यू बच्चों कौन सी होगी? 165 होगी। सबसे छोटी वैल्यू, फिर उससे बड़ी वैल्यू, फिर उससे बड़ी वैल्यू, फिर उससे बड़ी, सबसे बड़ी ये आ जाएगी। तो आपको बिल्कुल ऐसे ही करना है, एग्जाम में फुल मार्क्स मिलेंगे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट देखो दे रहा है 21 -106 और -16, 0 -2 -81 ये दिया है। इसको हमें किस फॉर्म में करना है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है बच्चों। इसको किस फॉर्म में अरेंज करना है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर और इंक्रीजिंग ऑर्डर दोनों सेम होता है। चलिए इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे छोटी वैल्यू पहले लिखते हैं। तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी हो सकती है? देखो -106 हो सकती है। फिर इसके बाद कौन सी हो सकती है? -81 हो सकती है। फिर इसके बाद कौन सी हो सकती है? -16 हो सकती है। फिर इसके बाद कौन सी हो सकती है? -2 हो सकती है। फिर इसके बाद कौन सी हो सकती है? 0 हो सकती है। फिर इसके बाद 116 हो सकती है। और फिर लास्ट में कौन सी हो सकती है बच्चों? 21 हो सकती है। कौन सी हो सकती है? 21 हो सकती है। तो हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिल गया -106, -81, -16, -2, 0, 16 और 21। तो ये सारे हमें नंबर्स मिल गए जो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ओके, यदि कोई डाउट हो रहा है तो बच्चों हमको कमेंट करेंगे, और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। यदि सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहेगी, नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहेगा। तो हम 8 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट है। ये सारे 4 पार्ट जो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है या असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है। ओके बच्चों, तो हम 8 क्वेश्चन तक इस वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। 9th क्वेश्चन जो दिया है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिया है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में बच्चों अगर इसको आप समझ लिए हैं तो डिक्रीजिंग ऑर्डर को आसानी से कर सकते हैं। फिर भी हम 1-2 क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दे रहे हैं आपको। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th। वीडियो अच्छी लग रही है बच्चों, वीडियो लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका मोटिवेशन ही हमारा वीडियो बनाने का पर्पज़ है। ओके, सो आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब श्योर कर लें अगर नहीं कर रहे हैं तो। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 9, राइट द फॉलोइंग इंटीजर्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर। हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब सबसे बड़ी वैल्यू पहले लिखो, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। ओके, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट है 0, 7, -3, 0, 7, -3, 0, 7, -3, -9, -132 और फिर इसके बाद 36 है। ओके, 0, 7, -3,
-9 -132 और 36। हमें इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ओके, चलो डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करना है, अरेंज करना है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर हमने लिख दिया। डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सबसे बड़ी वैल्यू पहले लिखते हैं। तो सबसे बड़ी वैल्यू इसमें कौन सी हो सकती है, 36 हो सकती है। फिर कौन सी हो सकती है, 7 हो सकती है। फिर 0 हो सकती है। और इसके बाद कौन सी हो सकती है, -3 हो सकती है। ओके, कोई डाउट, -9 हो सकती है। और फिर कितना हो सकती है, -132 हो सकती है। तो 36, 7, 0, -3, -9, -132 हो सकती है। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में सब अरेंज किया गया है। ओके, अब हम डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब समझ रहे हैं, सबसे बड़ी वैल्यू फिर उससे छोटी, ये सबसे छोटी वैल्यू है। हाँ, इसको बोलते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब घटते हुए क्रम में, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का सेकेंड पार्ट है 51 -53 और -8, 0 और -2। ये क्वेश्चन दिया है 51 -53 -8 0 -2। ये हो जाएगा डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी हो सकती है, 51 हो सकती है। ओके, नेक्स्ट 0 हो सकती है, नेक्स्ट -2 हो सकती है, नेक्स्ट -8 हो सकती है, नेक्स्ट कि लास्ट वाली कौन सी है, -53 हो सकती है। ये बच्चों डिक्रीजिंग ऑर्डर है। ये क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। मतलब ये आप निकाल लीजिए कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे बड़ी वैल्यू पहले लिखा जाता है, उससे छोटी, लास्ट में सबसे छोटी वैल्यू लिखा जाता है। ओके, आई थिंक समझ में आ रहा होगा। तो बच्चों हम 9th में 2 क्वेश्चन कर दिए हैं, लेकिन 2 क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ये कंप्लीट करेंगे। ओके, यदि इन दोनों क्वेश्चन लास्ट 3rd और 4th 9th का 3rd पार्ट और 4th पार्ट में अगर डाउट हो रहा है तो बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। ओके, चलिए 10th नंबर के क्वेश्चन करते हैं। हमें ये कह रहा है यूजिंग द नंबर लाइन राइट द इंटीजर विच इज। हमें नंबर लाइन का यूज करके करना है। ओके, चलिए इसको देखते हैं। 10th क्वेश्चन। ओके, वीडियो को लाइक कर दें बच्चों। यदि कोई नया स्टूडेंट आया है तो आप वीडियो को लाइक कर दें, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेंगे सब्सक्राइब, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहेगी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 10th की तरफ चलते हैं। ये RS अग्रवाल का बुक चल रहा है। ओके, क्लास 6 का RS अग्रवाल चल रहा है, तो आप RS अग्रवाल का ही देखेंगे, तभी आपको ये क्वेश्चन दिखेंगे, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं दिखेंगे। ओके, तो आपको अगर RS अग्रवाल की बुक नहीं है तो आप परचेज कर सकते हैं। RS अग्रवाल के ये सारे क्वेश्चन चल रहे हैं। ओके, यदि RS अग्रवाल, वैसे भी आपके मैथ्स में कोई भी डाउट होता है तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। मैथ्स का कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप हमें कमेंट करें, हम उसका सलूशन श्योर तुरंत नहीं बना सकते हैं, तो एक दिन बाद हम आपको वीडियो प्रोवाइड कर देंगे उस क्वेश्चन का सलूशन। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 10th की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा बच्चों। यूजिंग द नंबर लाइन राइट द इंटीजर विच इज। हमें नंबर लाइन का यूज करके इंटीजर को रिप्रेजेंट करना है। ओके, चलिए आइए, दिया है पहला क्वेश्चन दिया है बच्चों 4 more than 6। 4 more than 6। 4 more than 6, हमें 6 से ज़्यादा है। क्या है, 4 more than 6 है। ओके, 4 more than 6 है। चलिए यहाँ से करते हैं। ये आपका नंबर लाइन है, ये आपका क्या है, नंबर लाइन है। ये आपका 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर भी आप कर लेंगे -1 -2। ओके, फिर 9, फिर 10 आ जाएगा, ये हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, 4 more than 6 करना है। 4 more than 6 करना है। तो जब भी मोर करना है ना, 6 से ज़्यादा होना चाहिए ना। 4 more than, मोर का मतलब होता है ज़्यादा, और 6 से ज़्यादा होना चाहिए। कितना ज़्यादा होना चाहिए, 4 ज़्यादा होना चाहिए। तो क्या क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए।
क्वेश्चन कर रहा है 4 मोर देन 6, मतलब 6 से ज़्यादा होना चाहिए। कितना ज़्यादा होना चाहिए? 4 ज़्यादा होना चाहिए। तो हम ग्राफ कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 6 से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से। अब किधर की जा रहे जाएंगे? आगे की तरफ। देखो एक हो गया, ये कौन सा हो गया? एक स्टेप, फिर 2 स्टेप, फिर 3 स्टेप, फिर 4 स्टेप। तो ये 4 स्टेप, तो यही हमें नंबर लाइन बनाना था। ठीक है, ये नंबर लाइन है। 4 मोर देन 6 हो जाएगा। 6 से ज़्यादा है कि नहीं? देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो जाएगा। ओके, चलिए सेकेंड क्वेश्चन की तरफ हम डिस्कस करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन का रहा है कितना मोर देन बच्चों? स्क्रीन पर आपके दिख रहा होगा 5 मोर देन -6। 5 मोर देन -6। 5 क्या हो जाएगा? मोर देन -6। तो हम एक नंबर लाइन बना लो आप अच्छे से। देखो यहाँ 0 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, और ये हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब -6 से करना है और मोर करना है। ओके, ध्यान दो, मोर करना है। तो ज़्यादा के लिए हम -6 से स्टार्ट करना है, मोर करना है। तो -6 से स्टार्ट करेंगे बच्चों। यहाँ से 1 ज़्यादा हो गया, 2 3 4 5, 5 हो गए नहीं हो गए? 5 हो गए। तो -6 से कितना ज़्यादा करना है? कितना करना है? -6 से 5। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 है कि नहीं है? 5 ज़्यादा है। तो ये क्वेश्चन हो गया सेकंड क्वेश्चन। चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। 10th का थर्ड क्वेश्चन है 6 लेस देन 2। कितना है? 6 लेस देन 2। देखो थर्ड है 6 लेस देन 2, 6 लेस देन 2 आ जाएगा। ठीक है, चलिए इस पर हम एक ग्राफ बना लेते हैं बच्चों। ये होगा 0 1 2 3 4 5 6, और -1 -2 -3 -4 -5 -6। ये हो जाएगा। हमें कहाँ से स्टार्ट करना है? 2 से स्टार्ट करना है। लेस कह रहा है, लेस मतलब होता है कम, और कम हमेशा पीछे की तरफ आता है। तो पीछे की तरफ ले जाइए। देखिए 1 कितना है? 6 लेस देन 2। 2 से स्टार्ट करो, कितना स्टेप जाना है? 6 स्टेप जाना है। तो 1 2 3 4 5 6 स्टेप हुआ कि नहीं बच्चों? हो गया। और किधर की तरफ जा रहे हैं? कम की तरफ जा रहे हैं। 2 से स्टार्ट किए थे, कम की तरफ आ रहे थे, इधर की तरफ भाग रहे थे, पीछे की तरफ भाग रहे थे। ज़्यादा रहेगा तो आगे की तरफ भागेंगे, मोर रहेगा तो आगे की तरफ, लेस रहेगा तो पीछे की तरफ। ओके, सो 3 क्वेश्चन हो गए। फोर्थ क्वेश्चन दिया है बच्चों 2 लेस देन -3। 2 लेस देन -3। तो चलिए हम इसको इरेज कर दे रहे हैं। ओके, हाँ, फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4th। 10th का 4th है, क्वेश्चन नंबर 10th का 4th है। इसमें क्या कहा है बच्चों? स्क्रीन पर दिख रहा होगा, देख लीजिए। 2 लेस देन -3। 2 लेस देन -3। चलिए ये हम एक ग्राफ बना लिए। यहाँ 0 आ गया, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है नहीं? तो लेस कह रहा है, लेस मतलब पीछे की तरफ। कहाँ से स्टार्ट करना है? -3 से। -3 ये है तो -1 2 ही स्टेप चलना था, 2 स्टेप चलना था, तो 1 और 2 आ गया। ओके, सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10th कंप्लीट होता है यहाँ पर बच्चों। अब हम क्वेश्चन नंबर 11th जो है वो ट्रू फॉल्स है, वो खुद से आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर हम 12 चलते हैं। कौन सा क्वेश्चन नंबर? 12 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके ओके, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ। कौन सा क्वेश्चन चलते हैं बच्चों? क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 11 आपका होमवर्क है। यदि फिर भी डाउट हो रहा है तो बिल्कुल कमेंट करें, हमें कमेंट करके बताएं कि सर इस क्वेश्चन में डाउट हो रहा है, इस क्वेश्चन को हमें एक्सप्लेन करें। ओके, हाँ, न्यू स्टूडेंट कोई है तो उसको बताएं, और अगर यहाँ पर देख रहे हैं वीडियो तो वीडियो को बच्चों लाइक कर दें, और लाइक करने के बाद शेयर कर दें और
चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे, जिससे लेटेस्ट अपडेट आपको मिल सके। ओके, नई नई वीडियो आती रहेंगी, मैथ्स की बहुत सारी वीडियो आती रहेंगी। और यदि मैथ से कोई भी रिलेटेड आपको प्रॉब्लम होती है, हमको बिल्कुल कमेंट करें, उसको हम उस क्वेश्चन पर आपसे डिस्कस करेंगे और उसका वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करेंगे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि फर्स्ट है हमें फाइंड द वैल्यू, हमें वैल्यू को फाइंड आउट करना है। पहला दिया है -9। ये इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसको पहले देख लेते हैं। कभी भी ऐसे लगा दिया जाए ना, इसको बोलते हैं मॉड। इसको क्या बोला जाता है? मॉड। और मॉड के अंदर कुछ भी चीज़ डाल दो, चाहे माइनस डालो चाहे प्लस डालो, बाहर मॉड के हमेशा प्लस ही निकलता है। बाहर मॉड के हमेशा क्या निकलता है? प्लस निकलता है। तो ध्यान देना। ओके, बाहर हमेशा मॉड को क्या करता है? प्लस ही निकलता है। तो ध्यान देना, अगर मॉड के अंदर कुछ भी डाल दो, चाहे माइनस डालो चाहे प्लस, हमेशा क्या बाहर निकलता है? प्लस। तो -9 है, माइनस जब मॉड को हटाओगे ना तो ये माइनस किसको क्या बना देगा? प्लस बना देगा। तो इसकी जो वैल्यू होगी बच्चों ओके, ये +9 हो जाएगी। इसकी वैल्यू क्या होगी? +9। तो ऐसा याद रखो, मॉड एक मशीन है जिसके अंदर चाहे प्लस डालो या माइनस डालो, बाहर हमेशा प्लस ही निकलेगा। ओके, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? +9। चलिए दूसरे की तरफ भी देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दे रहा है बच्चों -36। तो -36 का मॉड क्या हो जाएगा? +36। ओके ओके, नाउ तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, थर्ड क्वेश्चन है 0। 0 क्या है? 0। 0 का वैल्यू 0 ही होता है। 0 का वैल्यू क्या होता है? 0 ही होता है। ओके, चलिए फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ क्या रहा है? 15। तो 15 मैंने कहा था ना, कुछ भी डालो निकलता प्लस ही है। निकलता क्या है? प्लस ही है। ओके, नाउ फिफ्थ क्वेश्चन दिया -3। ओके बच्चों, यहाँ पर ध्यान देना है, अंदर तो -3 है लेकिन बाहर भी माइनस, तो इसका वैल्यू हो जाएगा माइनस और ये +3 हो जाएगा। मॉड के बाहर निकला +3, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? -3। इसका आंसर क्या आ जाएगा? माइनस, क्योंकि माइनस बाहर लगा था, मॉड के अंदर नहीं लगा था। मॉड के अंदर तो दूसरा माइनस है, माइनस मॉड के बाहर है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 0 हो गया, 15 हो गया, -7 + 6 क्वेश्चन। 7 प्लस मॉड -3 तो इसका क्या वैल्यू हो जाएगा बच्चों? तो ये हो जाएगा 7 प्लस और +3। तो इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे, 1 + 3 और ये हो जाएगा 10 वैल्यू। कितना हो जाएगा बच्चों? 10 वैल्यू। ओके, नाउ 7 क्वेश्चन। ओके, 7 क्वेश्चन में दिया है 7 - 4। मॉड 7 - 4, इसको क्या पढ़ते हैं? मॉड। ध्यान देना, इसको क्या पढ़ते हैं? मॉड। ओके, 7 - 4। तो पहले इसको सॉल्व करो, 7 में 4 गए 3, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों? +3। चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है ये 8th है 8 - -7। तो इसका क्या हो जाएगा? 8 माइनस, यहाँ पर मॉड लगा है बच्चों। ओके, मॉड लगा है तो मॉड के अंदर आएगा बाहर, तो ये +7 हो जाएगा और फिर 8 + -7 हो जाएगा और 8 में से 7 गए 1 आ जाएगा। ओके, तो ये आपका 12 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। एक क्वेश्चन और लास्ट बचा है बच्चों। सो हम लोग इस एक्सरसाइज का 12 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। अब एक क्वेश्चन और बचा है लास्ट में, जो क्वेश्चन नंबर 13 है। सो लास्ट में एक बार फिर बच्चों, यदि हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किए हैं तो ऑफिशियल मैथ्स वाला के नाम से है इंस्टाग्राम, उसको फॉलो कर लेंगे। वहाँ भी कुछ लेटेस्ट जानकारी आपको मिलती रहेंगी जो वहाँ पर अपलोड किया जाता है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 को हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 थोड़ा सा लिटिल बिट टफ है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
चलिए आइए देखते हैं। कह रहा है कि राइट 5 निगेटिव इंटीजर ग्रेटर देन -7। 5 निगेटिव इंटीजर ग्रेटर देन -7। ओके, ये कह रहा है कि राइट 5 निगेटिव इंटीजर हमें -7 से बड़ा होना चाहिए, -7 से छोटा नहीं होना चाहिए, -7 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो ग्रेटर निगेटिव इंटीजर ग्रेटर देन -7, ग्रेटर देन -7 इंटीजर इज इक्वल टू कौन कौन सा होगा बच्चों, -6 होगा, -5 होगा, -4 होगा, -3 होगा, 1 2 3 4, एक और -2 होगा। यही 5 इंटीजर हैं, -6 -5 -4 -3 -2, और ये -7 से बड़ा इंटीजर हैं। ओके, उसने कहा है क्वेश्चन राइट करो -7 से ग्रेटर इंटीजर। ग्रेटर का मतलब होता है बड़ा, तो -7 से बड़ा कौन होंगे, यही तो होंगे। ओके, चलिए लास्ट, और हम लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन है राइट 5 निगेटिव इंटीजर लेस देन -20। ओके ओके, सो लेस देन -20 इंटीजर। ओके, बस इतना ही लिखेंगे, आपको बस शो करना है स्टेटमेंट एक इंटीजर। तो -20 से कितने 5 इंटीजर लिखने हैं, और लेस होने, छोटे होने चाहिए। तो छोटे होने चाहिए, तो -20 से छोटा कौन होता है, -21। ओके, -21 -22 -23 -24 और -25, 1 2 3 4 5, ये 5 इंटीजर हैं जो निगेटिव में इंटीजर हैं। ओके, आई थिंक समझ में आ रहा होगा बच्चों। तो हम लोगों ने पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन से 13 क्वेश्चन तक हमने सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। ओके, सो कोई डाउट फिर भी बच रहा है कि नहीं सर अभी तो डाउट हमारे अंदर है ही, तो बिल्कुल कमेंट करें, घबराएं नहीं। ओके, कमेंट करें, अपनी प्रॉब्लम बताएं, प्रॉब्लम का सलूशन निकाला जाएगा। मैथ से कोई भी क्वेश्चन हो, आइदर आपके फैमिली में कोई क्वेश्चन हो, ओके, लेकिन जैसे कि बड़े बच्चों का क्वेश्चन हो जा रहा है, कॉम्पिटिटिव का क्वेश्चन हो जा रहा है, इवन आपका एकेडमिक लेवल का क्वेश्चन हो जा रहा है, तो कोई भी क्वेश्चन हो जा रहा है तो आप हमें कमेंट करें, उस क्वेश्चन का सलूशन हम निकाल के आपको बताएंगे, क्वेश्चन का वीडियो प्रोवाइड करेंगे। यदि वीडियो अच्छी लग रही है बच्चों, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर लें, यदि न्यू स्टूडेंट हैं तो सब्सक्राइब कर लें। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू बच्चों। ओके।